हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हमारी बॉडी के उस अंग की जिसके बिना ह्यूमन बॉडी कभी भी जिंदा नहीं रह सकती है। श्वसन तंत्र का यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है लंग्स। आज समझेंगे इनकी क्या स्थिति होती है, ये कैसे दिखाई देते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए जानते हैं लंग्स के बारे में। बात करें अगर लंग्स की लोकेशन की ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स हमें दिखाई कहाँ पर देते हैं, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, यहाँ पर डायफ्राम नाम की एक डोम शेप्ड मसल होती है। इस मसल के ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और यहाँ से शुरू हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो थोरेसिक कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं लंग्स। तो थोरेस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये थोरेसिक कैविटी में, या जिसे हम वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, जैसे कि ये डोम शेप्ड मसल डायफ्राम, ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं अबोव डायफ्राम। ये तो बात हुई लंग्स की लोकेशन की। थोरेसिक कैविटी में, वक्ष गुहा में होते हैं, अबोव डायफ्राम होते हैं, इनके नीचे डायफ्राम उपस्थित होता है, जो कि वो भी रेस्पिरेशन में ही हेल्प करता है, यानी कि ब्रीदिंग में ये हेल्प करता है डायफ्राम भी। अगर बात करें हम लंग्स के वेट की, दोनों लंग्स का वेट अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन होता है। अगर हम पहले बात करें लेफ्ट लंग की, क्योंकि लंग यहाँ पर वन पेयर प्रेजेंट है, इस साइड होगा लेफ्ट लंग, इस साइड होगा राइट लंग। जो लेफ्ट लंग होता है वो लेंथ में तो थोड़ा ज्यादा होता है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, बट ये वेट में कम होता है। तो लेफ्ट लंग का वेट स्टार्ट होता है 350 ग्राम से, और ये रहता है 500 ग्राम तक। और वहीं अगर हम बात करें राइट लंग की, तो ये 400 ग्राम से स्टार्ट होता है, और ये 550 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। दोनों लंग्स का वेट थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेंथ की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा लेफ्ट लंग की लेंथ ज्यादा होती है, ये 30 सेंटीमीटर्स का होता है। जबकि अगर हम राइट लंग की बात करें तो ये 27 सेंटीमीटर्स का होता है। अगर इसके शेप की बात की जाए तो रफली हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं लंग्स, यानी कि ये कुछ त्रिकोणाकार आकृति के होते हैं। त्रिकोणाकार इनका आकार होता है लंग्स का। ये हमने बेसिक बेसिक लंग के बारे में देखी है। चल लेंगे, स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी सॉफ्ट होता है, ये स्पॉन्जी सॉफ्ट होता है, पिंकिश कलर का ये दिखाई देता है। आगे चले, क्योंकि लंग्स हमारी बॉडी का मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, जिसके बिना जिंदा ह्यूमन नहीं रह सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है रिब केज, अस्थि पंजर या अस्थि पिंजरा जिसे हम कहते हैं। ये बना किससे किससे होता है? पसलियां इसमें होती है उपस्थित, स्टर्नम होता है, और रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन जिसे हम कहते हैं, बैकबोन पीछे की साइड में, स्टर्नम आगे की साइड, और उससे जुड़ी हुई रिब्स। इन तीनों से मिलकर के बना होता है हमारा अस्थि पिंजरा, पसलियों का एक पिंजरा होता है, जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, बाहर की किसी भी टाइप की इंजरी से ये बचाने का काम करता है। पसलियां यहाँ पर 12 पेयर्स होती है, टोटल 12 पेयर्स पसलियां होती है। स्टर्नम वेंट्रल साइड पर है, जो हमारा सामने का एरिया होता है, चेस्ट केविटी होती है, चेस्ट होती है, हार्ट जिस साइड प्रेजेंट होता है, इस साइड को हम क्या कहते हैं? वेंट्रल साइड कहते हैं। जो जहां पर हमारी बैकबोन प्रेजेंट होती है, या जो पीछे वाला एरिया होता है, उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो बैकबोन कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सली प्रेजेंट होती है। स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये वेंट्रल साइड होती है हमारी। पसलियां हमें कहाँ पर दिखाई देती है? ये डोर्सो वेंट्रली होती है, मतलब ये वेंट्रल साइड में भी हमें दिखाई दे रही है, और अगर आप बैकबोन साइड देखोगे तो उधर भी आपको ये मिलेगी। तो ये डोर्सो वेंट्रली होती है। ये जो पसलियां होती है ये 12 पेयर्स होती है, बट ये तीन टाइप की होती है। तो हम पहले इनके टाइप्स देख लेते हैं। पसलियां तीन टाइप की होती है। रिब्स, टाइप्स ऑफ रिब्स की बात करें तो ये तीन टाइप की कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारे पास है ट्रू रिब्स, सेकेंड होती है फॉल्स रिब्स, एंड थर्ड होती है यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स। ये 7 पेयर्स होती है, ये हमें 3 पेयर मिलेगी, और ये 2 पेयर होती है। पेयर का मतलब है यहाँ पर ये जोड़ी में उपस्थित होती है। अब आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये रहा स्टर्नम,
ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, इसी को चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम या हिंदी में से उरोस्थी कहा जाता है। ये यहाँ पर आगे के साइड में प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में। यहाँ से ये जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रही है, ये है रिब्स। यहाँ से आप जब काउंट करना शुरू करेंगे तो 7 रिब्स आपको आगे स्टर्नम से निकलकर पीछे जाकर बैकबोन से जुड़ती मिलेगी। ये बैकबोन है, ये हमारी डोर्सल साइड है जहाँ पर बैकबोन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये रिब्स जुड़ी हुई है, ये आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। जो रिब्स पीछे बैकबोन से निकल करके आगे स्टर्नम से आकर ज्वाइन हो जाती है, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। जो पीछे बैकबोन से अटैच्ड है, आगे स्टर्नम से अटैच्ड है, उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये 7 पेयर्स है। फॉल्स रिब्स कहते हैं उन रिब्स को जो पीछे से तो कहाँ से निकल रही है, बैकबोन से निकल रही है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ये स्टर्नम से नहीं जुड़ रही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 जो आपको रिब्स दिख रही है, ये आकर के कहाँ पर ज्वाइन हो रही है, जो हमारी ऑलरेडी ट्रू रिब्स प्रेजेंट है उनसे आकर के ज्वाइन हो रही है। ये स्टर्नम से ज्वाइन नहीं हो रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। तीसरी हमारे पास है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स आपको आगे स्टर्नम से ज्वाइन होती हुई नहीं दिखाई देगी, प्लस ये आगे आती हुई ही नहीं दिखाई देगी। ये रही बैकबोन, यहाँ से ये रिब्स निकल रही है, ये रही। जो आगे जा ही नहीं रही है, ये 2 पेयर्स है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक लटकती हुई सी ये दिखाई देगी, क्योंकि ये हवा में ही प्रेजेंट है, आगे आकर के ये ज्वाइन नहीं हो रही है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स का काम होता है ह्यूमन किडनीज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारी किडनीज डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ये हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये रही रिब्स की कहानी। हमने देखा जो रिब केज होता है 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। इसमें पसलियां, रिब्स प्रेजेंट है, स्टर्नम है और बैकबोन है। इन तीनों से मिलकर के एक पूरे पिंजरे का निर्माण हो रहा है। उस पिंजरे के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे लंग्स, जो हमें बाहर की किसी भी टाइप की इंजरी से बचाने का काम करते हैं। आगे देखिए, हम इसको और भी प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रेजेंट होती है प्लूरा। प्लूरा कहा जाता है लंग्स की कवरिंग को या लंग्स की मेम्ब्रेन्स को। लंग्स के ऊपर 2 मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती है, लंग्स मेम्ब्रेन या कवरिंग, जिनको हम प्लूरा कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप की प्लूरा आपको मिलेगी। एक होती है विसरल प्लूरा और सेकंड होती है पेराइटल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा होती है वो हमारे लंग्स से अटैच्ड होती है। विसरल प्लूरा, विसरल ऑर्गन्स आपने सुना होगा, जो ऑर्गन्स नॉर्मली ब्लड वेसल्स जिसके आसपास में रहती है, ऐसे ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो जो हमारे लंग्स है वो क्या है, विसरल ऑर्गन है। इससे जुड़ी हुई जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा। उस मेम्ब्रेन को, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा। तो ये अटैच्ड रहती है लंग्स से, दोनों साइड के लंग्स से अटैच रहेगी। पेराइटल प्लूरा कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे ये जिस भी ह्यूमन के लंग्स है उसकी बॉडी वॉल होगी, उसकी बॉडी होगी, चेस्ट कैविटी होगी। तो जो चेस्ट कैविटी है इसके इंटरनल साइड में कौन सी प्लूरा होती है, पेराइटल प्लूरा होती है, जो चेस्ट कैविटी से अटैच्ड रहती है। इन दोनों के बीच में, यानी कि विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, उन दोनों के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है प्लूरल कैविटी। इस स्पेस को कहते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा जिसे कहते हैं। इसके अंदर भरा होता है एक लिक्विड, एक द्रव, जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसे क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों मेम्ब्रेन्स का क्या काम है, लंग्स को बाहर के किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, लंग्स को ब्रीदिंग में हेल्प करवाना। मतलब लंग्स जो ब्रीदिंग कर पा रहे, यानी कि एक्सपैंड होते हैं, यानी कि फैलते हैं। जब इनके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, गैस इसके अंदर भर जाती है, तो ये एक्सपैंड कर जाते हैं। जब इनके अंदर से गैस निकल जाती है या फिर जब हम एक्सलेशन करते हैं तो ये वापस से श्रिंक हो जाते हैं। तो इनको एक्सपेंड कराना, इनको श्रिंक यानी कि इनका संकुचन और शिथिलन करवाने का काम कौन करती है, विसरल मेम्ब्रेन और पेराइटल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, इसका क्या काम होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में ज्वाइन करवाना। यानी कि जैसे अगर पेराइटल मेम्ब्रेन ये रही, विसरल मेम्ब्रेन ये रही, ये दोनों आपस में एकदम चिपक के रह पाती है, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जो इनको दोनों को आपस में ज्वाइन करवा के रख पा रहा है। ये दोनों आपस में ज्वाइन है, इसी कारण से हमारे लंग्स इजीली संकुचन और शिथिलन कर पा रहे हैं।
अब इसके आगे हम बात करते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स की बात हो गई, इनके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इसका फंक्शन क्या है ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की। हमारे लंग्स इनसाइड जब इनके हम जाए तो ये दिखाई कैसे देते हैं। पहले तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है ट्रेकिया, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप, जिसे पूरा हम कह सकते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर ये जो आपको व्हाइट कलर से बनी हुई रिंग्स दिखाई दे रही है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी हुई, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स प्रेजेंट है। इनका काम क्या होता है, लंग्स के अंदर, सॉरी, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दोनों लाइनिंग्स कहीं पर कॉलेप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए। जब उसके अंदर एयर नहीं होगी तो उस टाइम पर ये कॉलेप्स हो सकता है, चिपक सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई होती है, जो दोनों कवरिंग्स को, दोनों लाइनिंग्स को अलग अलग रखती है, ट्रेकिया को कॉलेप्स होने से बेसिकली बचाती है। ये जो रिंग्स होती है ये आगे तक हमें लंग्स के अंदर भी दिखाई देगी, अभी इन सबके मैं आपको नाम बताने वाली हूँ। आगे देखिए, ट्रेकिया होने के बाद में ट्रेकिया आगे चल करके दो हिस्सों में टूट जाता है। ये जो जिन दो हिस्सों में टूटा, इनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में ये जब दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, एक ये ब्रोंकाई यहाँ राइट लंग के अंदर एंटर कर गया, ये वाला ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर एंटर कर गया। अंदर एंटर करने के बाद में ये वापस से टूटते हैं, ब्रांचेस में वापस से क्या हो गया, टूट गया। फिर इसे हम कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जब टूटता है तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लाइंस बनाई हुई है, व्हाइट कलर से जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है, ये दोनों लाइन कहलाती है फीजर। ये दोनों क्या कर रही है, इस राइट लंग को तीन भागों में, तीन खंडों में विभाजित कर रही है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल फीजर जिसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब आपको एकदम सीधी सी लाइन दिखाई दे रही होगी, हॉरिजॉन्टल फीजर। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फीजर, ऑब्लिक फीजर। ये काम क्या कर रहे हैं, हमारे लंग्स को इसने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा राइट लंग के अंदर तीन खंड है, जबकि जब हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल दो खंड होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर केवल एक ही फीजर उपस्थित होता है, जिसके कारण से लेफ्ट लंग केवल दो हिस्सों में बटा होता है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस अंदर एंटर हुआ लंग के, ये आगे चल करके तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि पहला ये इसके अंदर गया, क्योंकि इस लंग के अंदर केवल दो ही खंड होते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई केवल दो बनते हैं। लेकिन जब हम राइट लंग की बात करते हैं तो राइट लंग के अंदर तीन लोब हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई भी यहाँ पर कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, एक यहाँ चला गया, एक सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ चला गया और एक सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ जाएगा। एक लोब के अंदर एक सेकेंडरी ब्रोंकाई एंटर कर जाता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल करके टूटता है टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई ये रहा, आगे चल करके टूटा इनिशियल ब्रोंकियोल में, इनिशियल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल आगे चल करके फिर टूटा टर्मिनल ब्रोंकियोल में, टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे चल करके टूटता है और ये बनाता है, ये वाली ट्यूब जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के ऊपर आपको ये जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। और इस एल्वियोलर सैक के अंदर ये जो आपको राउंड राउंड दिखाई दे रही है, बलून लाइक दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई या एल्वियोलस कह सकते हैं। एल्वियोलाई यानी कि कुपिका, जो एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज करती है। जो भी हमने ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन अंदर एंटर हुई, वो ऑक्सीजन इन सब से होते हुए एंड में कहाँ पर जाती है, एल्वियोलाई के पास जाती है।
और एल्वियोलाई से आगे वो किसको मिलती है, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें एंटर करेगा और इसके पास जो भी CO2 था वो कौन लेकर जाएगी, एल्वियोलाई लेकर जाएगी। मतलब अगर यूनिट ऑफ लंग्स की बात की जाए कि लंग के अंदर एक्चुअल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है जो काम कर रही है, तो वो कौन है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई कितनी होती है, मिलियंस में होती है। दोनों लंग्स को मिला करके 300 मिलियन तक क्या होती है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, जो एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। तो ये रहा हमारे लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने देखा जब ब्रोंकाई एंटर किया तो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में टूटा, टर्शियरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकियोल में, इनिशियल ब्रोंकियोल टूटा टर्मिनल ब्रोंकियोल में, आगे एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक और एल्वियोलाई। कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स का। आई होप आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आया होगा। आप इसको 2 से 3 बार इन नामों को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अच्छा, इस डायग्राम में आपने ये जो देखा, ये तो ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, कंठ जिसे कहते हैं, तो ये वॉइस बॉक्स हो गया और वॉइस बॉक्स के ऊपर ये फेरिंग्स हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। रिब केज क्या होता है ये हमने जान लिया। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स क्या होती है ये हमने जान लिया। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला हो तो निकिता बायो वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।